अंबर जमी पे लाने का ढूंढो रे मौका ढूंढो रे। छत पे ऊपर वाला भी आप पे तभी विश्वास करता है जब आप खुद पे विश्वास करते हैं। यहाँ पे आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना है। हुनरबाज तो आप हो सकते हैं, लेकिन हुनर की बाजी जीतने के लिए आपकी मुट्ठी में कुछ खास गुर होने चाहिए। आपके बोलने की अदा, आपके कपड़े पहनने की अदा, बॉडी लैंग्वेज आपके करियर पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। हुनर है जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। और ये सॉफ्ट स्किल्स अगर तकनीकी कुशलताओं के साथ घुल मिल जाए तो हुनर का जादू एकदम निखर जाए। और अच्छी बात तो ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में वाकई ट्रेनिंग देते हैं। सोचिएगा, सॉफ्ट स्किल्स सीखकर आप अपने हुनर को मजबूत करना चाहेंगे या नहीं? सॉफ्ट स्किल्स सीखकर कैसे फिजिकली चैलेंज्ड लोग मजबूत कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, जानेंगे आज के एपिसोड में। और जानेंगे ना बोल पाने के बावजूद कैसे पहलवानी कर जीते कई अवार्ड्स वीरेंद्र सिंह ने। साथ ही होगी बिना म्यूजिक की अनोखी डांस की बाजी। हेलो हाय, मैं हूँ सनी। हाय, मैं हूँ प्रिंसी और ये है हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया सीजन 2। हुनरबाज के आज के एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखोगे तभी तो जीतोगे। कैश प्राइज। हम आपसे पूछने वाले हैं एपिसोड से जुड़ा हुआ एक सवाल। सनी, तुम कुछ कह रहे हो? मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, कुछ कह रहे हो क्या? प्रिंसी जरा सोचो, कुछ देर के लिए तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो तुम कितनी परेशान हो गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्म से सुन नहीं पाते। मैं तो ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ जहाँ मुझे अपनों की आवाज सुनाई ना दे, क्योंकि हमारी दुनिया आवाज की दुनिया है। हाँ, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए खामोशी ही सच्चाई है। खामोशी गहरी झील की तरह, सूने रेगिस्तान की तरह, खुले आसमान की तरह जिसमें कोई बादल नहीं है, और हर खामोशी के पीछे छिपा एक दर्द जो बयां नहीं हो पाता। पर जब खामोशी टूटती है तो सैलाब उमड़ता है। हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण विकलांग कई कठिनाइयों से गुजरते हैं। जहां आवाज और भाषा पर ही सब निर्भर है, वहां गुमसुम इस दुनिया को कौन समझ पाएगा। लेकिन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कई कदम उठाए हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। इसी कोशिश का हिस्सा है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप, जो देश भर में हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहा है। वहीं भारत सरकार की स्किल मिनिस्ट्री की कोशिश है कि वो सभी के लिए रोजगार के अवसर तैयार करे। जहां स्किलिंग के प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, वहां हियरिंग इम्पेयर्ड को भी ट्रेनिंग मिले और उन्हें भी अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिले। प्रिंसी, तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? नॉट रियली, कभी कभार क्रिकेट देख लेती हूँ, वो भी जब वर्ल्ड कप हो तो। चलो प्रिंसी की बात छोड़ो, आपको तो इंटरेस्ट होगा ही। गली क्रिकेट की बात करते हैं। कितना मजा आता है ना, लाइव कमेंट्री चल रही है, बच्चे चीयर अप कर रहे हैं, और ऐसे में अगर 6 लग जाए तो तब किसी के कांच के टूटने की आवाज भी आती है। हाँ, ये भी होता है। वैसे कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ रेफरी और उस्ताद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, जैसे कि रेसलिंग का गेम, यानी पहलवानी का गेम। तुम कहीं गूंगा पहलवान की बात तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। खचाखच भीड़, लोगों से भरा स्टेडियम, रेफरी की सीटी, शोरगुल, और इसी सब में एक आदमी जिसके चेहरे पर मुस्कान है, जीत की खुशी है, पर कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही है। खेल कुश्ती का है और पहलवान गूंगा है।
ये है वीरेंद्र सिंह, जिन्हें गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है। बचपन से वीरेंद्र का एक ही सपना था, कुश्ती खेलना और उसमें जीत हासिल करना। और अपना ये सपना पूरा करने के लिए वीरेंद्र सिंह ने अखाड़ों में ट्रेनिंग भी ली और खूब वर्जिश भी की और वो बन गए अजय पहलवान। बुल्गारिया में 2013 में हुए डेफ ओलंपिक्स में गूंगा पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है, पर ये उसका पहला इंटरनेशनल मेडल नहीं है। आज तक 5 मेडल्स गूंगा पहलवान जीत चुके हैं। मेलबर्न 2005 में स्वर्ण, आर्मेनिया में 2008 के वर्ल्ड डेफ रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत, वहीं ताइपी 2009 के डेफ ओलंपिक्स में कांस्य पदक जैसे कई अवार्ड्स भी मिले हैं। रेसलिंग के खेल 100% दे दनादन में भी उन्होंने अपने जौहर दिखाए थे। डिसेबिलिटी किसी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि एक ताकत देती है जीवन से संघर्ष करने के लिए। गूंगा पहलवान की इसी दास्तान पर दृष्टि एनजीओ ने एक बायोपिक भी बनाई है। कई अवार्ड्स भी मिले हैं। 2014 में 62वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, साथ ही दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ऑल्टरनेटिव फिल्म फेस्टिवल विबग्योर में ये फिल्म दिखाई गई है। फिल्म के निर्माताओं की एक ही इच्छा है कि भारत सरकार गूंगा पहलवान को मदद करे और इसी के तहत हरियाणा सरकार ने गूंगा पहलवान को 11 लाख की मदद की है। वहीं उन्हें जूनियर कोच के पद पर नियुक्त भी किया गया है। गूंगा पहलवान की अब इच्छा है 2016 में हो रहे रियो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश के लिए मेडल लाना। हुनरबाज की टीम की तरफ से गूंगा पहलवान को बेस्ट ऑफ लक। गूंगा पहलवान की ये दास्तान सच में काफी इंस्पायरिंग है। वैसे भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग इसमें भी आगे है। विभाग कई प्रोग्राम चला रही है जो डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल रहे हैं। क्या आप जानते हो कि अगर कोई डांसर हियरिंग इम्पेयर्ड हो तो उसे ऐसे कौन से स्किल्स की जरूरत होगी जिसकी बदौलत वो डांस कर सकता है? डांस के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स तो तो सनी को थोड़ा सोचने देते हैं। आप भी सोचिए, क्या पता यही हो आज का हमारा सवाल। तो सोचते सोचते देखते हैं हुनर की बाजी। डांस को हमने हमेशा म्यूजिक के साथ एसोसिएट किया है, लेकिन आज के हमारे इस टास्क में हमारे हुनरबाज इस एसोसिएशन को झुटलाने वाले हैं। मैं हूं प्रिंसी और इस वक्त मैं हूं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड बांद्रा मुंबई में, और यहाँ लगने वाली है डांस के हुनर की बाजी। वैसे तो हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी तो डांस किया ही होगा, लेकिन आज का जो हमारा डांस का टास्क है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं ये हुनरबाज कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे वाह, ये हुनरबाज जी जान से डांस की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें देख के लगता है कंपटीशन काफी धमाकेदार होने वाला है। अरे इन्होंने तो मोबाइल फोन से ही डांस सीखना शुरू कर दिया। क्या है इसका राज? चलिए जानते हैं इन हुनरबाजों को। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मेरा नाम संतोष खामोगे है। मेरा नाम सुशांत पाटलेकर है। मैंने ऋतिक रोशन को देखा था, उसका पूरा डांस की कॉपी किया था। मैंने उसको लेकर अपने दिमाग में रख के मैंने उसको डांस की तैयारी की। मैंने कामक सर के यहाँ पर डांस सीखा था। वो मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाते थे। डांस की तैयारी करने से पहले मैंने टीवी पे देखा था, मद्रासी एक्टर डांस कर रहा था, तो मैंने सोचा ये मे भी अच्छा होगा मेरे लिए, तो मैंने उसका डांस कॉपी कर लिया। तो बुलाते हैं हमारे जजेस राज गौड़ा जी को और बालाजी शिंदे जी को और जानते हैं कि आज के हमारे टास्क की खासियत क्या है। आज के जो तीनों पार्टिसिपेंट है वो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। विदाउट म्यूजिक डांस कितना इंटरेस्टिंग होगा आज आप देख सकते हो। शिंदे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब इन्हें म्यूजिक सुनाई नहीं देता तो इन्होंने डांस सीखा किस तरह से? ये शार्पनेस से देखते हैं,
कुछ स्किल्स है, और जैसे कि टीचर बताते हैं उस स्किल से सीखते हैं, और बहुत सारा सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है या वाइब्रेट है, इन 2-3 चीज़ों से ये जो अपनी हुनर सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डांस का टास्क। बुलाते हैं हमारे पहले हुनरबाज शुभम गुप्ता को। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हियरिंग इम्पेयर्ड डांसर डांस करने के लिए काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया शुभम गुप्ता आपने। पूर्णिमा जी, मैं शुभम से ये जानना चाहती हूँ कि इन्हें कैसा लगा परफॉर्म करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। जानते हैं कि हमारे जजेस को कैसा लगा शुभम का परफॉर्मेंस। शुरू करते हैं शिंदे जी से। शुभम जैसे आया था एकदम, थोड़ा मुझे लगा कि स्पीड में आया है, लेकिन स्पीड में आते आते उसने जो परफॉर्मेंस दिया है एकदम मस्त था और अच्छा था। मुझे बहुत पसंद आया उसका परफॉर्मेंस। जानते हैं कि राज जी को कैसा लगा शुभम का परफॉर्मेंस? सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपने डांस अच्छा किया और एंड भी अच्छा था, मगर बीच में एनर्जी लेवल आपका काफी कम हो रहा था। तो अब वक्त है ये जानने का कि हमारे जजेस ने इनको कितने मार्क्स दिए हैं। शुभम को राज जी ने 8 मार्क्स दिए हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हमेशा मैंने ग्रुप में ही रहकर प्रैक्टिस किया है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि हम लोग को सेपरेट करना है, तो बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको याद रखना था। अब बारी है हमारे दूसरे हुनरबाज की, संतोष अमुगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया आपने संतोष, ब्रिलियंट। जानते हैं कि हमारे जजेस का क्या कहना है संतोष के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। संतोष का तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मैंने काफी एंजॉय किया। संतोष, आप काफी अच्छे नाचे स्टार्ट से लेके एंड तक। आपका एनर्जी लेवल, आपका कोरियोग्राफी काफी बढ़िया था। अच्छा था एकदम, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज बोलो, जैसे एंथुसियास्टिक उसमें था, वो दिखाई दिया, और उसका जो पैरों का स्पीड था वो मुझे बहुत पसंद है। जानते हैं हमारे जजेस ने संतोष को कितने मार्क्स दिए हैं इस परफॉर्मेंस के लिए? 9 मार्क्स। 7 मार्क्स। ऑल द बेस्ट। जो भी मेरा डांस है, मुझे साउंड से तो कोई लिंक नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देता, बट ओवरऑल टीवी पे देखने के बाद या किसी एक्टर को डांस करते हुए देखने के बाद, उनका मैं पूरी तरह से डांस कॉपी करने के बाद मैं उसको अपने एक्ट में लाता हूँ। इसके जरिए वो मेरा डांस कंप्लीट हो जाता है। बुलाते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हुनरबाज सुशांत पाडलेकर।